अगर आप HSSC ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है। जो बच्चे HSSC ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। आप आराम से मेरे साथ करें, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आप आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, यानी कि आसान होते हैं, बट थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत होती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का 41। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 भाग 5। यहां पर हमें रूल याद रखना है बोर्ड मास का। अब यहाँ पे तीन सिंबल दिए हुए हैं, एक मल्टीप्लिकेशन, एक प्लस और एक भाग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करना है आपको, 0.5 0.5। एक बार आप इन पॉइंट्स को कुछ मत मानो और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद प्लेसेस देखो कितने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद देखो एक 5 है, फिर पॉइंट के बाद यहाँ है तो 1 प्लस 1 2 प्लेस हो गई। तो जितने प्लेसेस हो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड से, यानी कि यहां से शुरू करेंगे आप और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या बन गया 0.25। क्लियर, यानी कि इतना पार्ट हमने अब सोल्व कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस नहीं करना, पहले क्या करना है, ये भाग करनी है। भाग में क्या दिया हुआ है, 0.5 भाग 5। इसका क्या मतलब होता है, 0.5 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/5। अब इस 0.5 को भी आप खोल के लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब है 5 डिवाइड बाई 10 और इंटू में 1/5। अब यहां से आप देखोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, 1/10। और ये 1/10 किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, देखो ये वाली वैल्यू हमने सोल्व कर ली है, कितनी आई है 0.1, और ये वाली वैल्यू सोल्व करी थी, कितनी आई थी 0.25। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का सम कर देना है। 0.25 प्लस 0.1। सम करते हुए क्या रूल याद रखना है आपको, जब भी आप पॉइंट वाले नंबर्स का सम करें हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहां 0.1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, और 0.1 के बाद आप 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिंपली। तो ये क्या बन गया 5, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये तो इसका आंसर आ गया दिस वन 0.35। तो राइट आंसर इज 1। इसके बाद देखते हैं सेकंड, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 2p 5p एंड 7p। क्या दिया हुआ है, 2p 5p और 7p। अब आपको करना क्या है, या तो चाहो तो आप यहां से क्या कर सकते हो, p कॉमन निकाल दो। जब p को कॉमन निकालोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 5 और 7। अब इनमें कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं, तो इन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 के साथ में लग गया p, तो आंसर आ गया 70। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। फॉर विच सम, विच सम का मतलब है यहां पर हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट पढ़ लो, INTEREST कितना है 210 रुपए। रेट क्या दिया हुआ है, रेट लिख लो 3/4। इसको करोगे तो 4 3 12, 12 और 3 15।
बटे में 4। कैसे खोलते हैं इसको? 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दिए 12, 12 में 3 और ऐड कर दो तो 15/4%। और टाइम कितना दिया हुआ है? ये टाइम दिया हुआ है 1/3। इसको भी ऐसे खोल लो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 ईयर। अब हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक तो रेट दिया हुआ है 15/4 और मल्टीप्लाई बाय 7/3। देखो इन वैल्यू को देख के घबराना नहीं है, सिस्टेमेटिकली चलना है। ये हमारा फार्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, दो चीज दे रखी होगी, एक पूछेगा। दो का मतलब क्या है? 3 टोटल चीजें क्या होती हैं? PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है टाइम। तो आपको क्या करना है? ये फार्मूला है, इसको सोल्व कर दो। कैसे करोगे? 210 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर वैल्यू इस तरह से दी हुई है तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे। रिवर्स करने का मतलब है इंटू 4/15 और इसको भी रिवर्स कर दो 3/7। बस। अब 7 से कट कर लो इसको, 7 को इससे कट करो तो क्या बन जाएगा? 3 0, 7 या 21 और 0। इसको 15 से फिर डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 200 तो ये हो गया और 12 ये हो गया, यानी कि 200 और 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 0 0, 12 0 0, 12 दूने 24। तो आंसर आ गया हमारा 2400। है इसमें कोई यस? आंसर इज 2400। नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, कुछ भी मान सकते हो, 3 और 5 मान लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या बताना है हमें? इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहले में क्या दिया हुआ है? a प्लस 0, 3 में 0 प्लस कर दो, किसके बराबर आ गया? इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू a, यानी कि ये बात तो सही है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं हुई। अब वो क्या कह रहा है? a माइनस 0 इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 माइनस a, ये भी सही है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। a प्लस बी प्लस ए करके देख लो, 3 प्लस 5 करो और 5 प्लस 3 करो, ये भी 8, ये भी 8। फिर क्या कह रहा है? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, अब ये भी करके देख लो, 3 माइनस 5, 5 माइनस 3, इसका आंसर कितना आएगा? -2। इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। तो राइट आंसर इज 4। फिर आगे देखो, ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that 5 times the first part added to 11 times the second part makes 7 times the number. The ratio of first part to the second part is, अब आप नंबर मान के चलो, एक सर्टेन नंबर है, उसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट क्या है? y है। पूरा नंबर क्या हो गया? कंप्लीट नंबर की बात करें हम, नंबर हो गया हमारा x प्लस वाई, राइट। अब क्या कह रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने उसको, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स यानी कि 5x हो गया, एडिट टू 11 टाइम्स, किसका? सेकंड पार्ट का, मेक्स 7 टाइम्स द नंबर। इसका क्या कर दो? सम कर दो, किसके बराबर हो गया ये? 7 टाइम्स ऑफ द नंबर, यही तो बना। क्या कह रहा है? 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट का 11 गुना, और किसके बराबर हो जाएगा? 7 टाइम्स द नंबर, द रेशो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट। इसको सोल्व कर लो, क्या बन गया ये? 5x प्लस 11y इक्वल टू 7x प्लस में 7y।
अब क्या करोगे, y को इधर ले आओ, कैसे भी कर सकते हो, y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 11y माइनस 7y, ये क्या बन गया 7x माइनस 5x। तो यहाँ पे कितनी y बची 4y, और यहाँ पे कितने x बचे 2x। 2 से डिवाइड कर दो, तो 2y इक्वल टू x, क्या हो गया 2y इक्वल टू x। हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी कि x रेशो y। ठीक है, क्या निकालना है x रेशो y। तो जो x की वैल्यू आई है वो यहां रख दो, तो क्या बन गया ये 2y इंटू में y कॉमन है तो क्या बच गया 2 इंटू 1। तो राइट आंसर इज 2 इंटू। नेक्स्ट पार्ट देखो, हाफ ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए नंबर। दो नंबर है, एक x है और एक y है, आधा करना आता है, x का आधा कर दो, किसके बराबर है 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। तो ये 65% बना दिया हमने। देखो फिर समझ लो, दो नंबर हैं x और y, पहले का क्या करना है आधा, सिंपल हो गया। दूसरे का क्या करना है 65% इंटू में y। बस इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे इसको, हमें रेशो क्या बतानी है, वही बतानी है x रेशो y। अब यहां से करो सोल्व, कैसे करोगे, ये x बाय 2 और ये इसको 13 से करोगे डिवाइड, तो ये 5 से करोगे तो सॉरी 13, और ये कितना आ गया 20। तो ये बच गया 13y डिवाइड बाई 20। दो को उधर ले जाओ, दो को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, इसको देखो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 13/20 आ गया। अब दो को और उधर ले जाओ, दो इधर किस में है डिवीजन में है, तो क्या बन जाएगा ये 13y इंटू 2 डिवाइड बाई 20। 2 को 10 से होगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया x इज इक्वल टू 13y डिवाइड बाई 10। 10 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 13। राइट, अब हमें रेशो बतानी है क्या होगी। रेशो कैसे बताओगे, यहां देखो x रेशो y, यहाँ पे देख लो ये क्या बन गया, इसको मान लो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों कर दे, देखो यहाँ पे 10x है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10x का मतलब क्या होगा, ये 10x ये 10y, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करा, कुछ नहीं करा है। अब रेशो हमें निकालनी है तो ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 10x इक्वल टू 10y। अब 10x किसके बराबर है 13y के बराबर, तो यहाँ पे क्या रख दो 13y इंटू 10y। इनकी पहली पहली वैल्यू ले लो 13/10, तो 13/10 है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम ऑफ, इसका फार्मूला होता है देखो डी एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र अंडर द रूट। तो क्या होगा ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया 100 प्लस 100 प्लस 25, किसके बराबर हो गया 225 अंडर द रूट। इसका अंडर रूट कितना आएगा 15। तो राइट आंसर इज 15 मीटर। देखो बच्चों, इसमें ये फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। अब क्या कह रहा है ये, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 800 at 10% per annum compound interest compounded semi-annually become rupees this। देखो एक तो क्या दिया हुआ है सेमी एनुअली, हमें निकालना क्या है इन हाउ मैनी ईयर्स, हमें निकालना है टाइम। वेरी गुड। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 800। अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, यहां से देखो ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 926.10, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है।
रेट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस वाली बात की ध्यान रखनी है, 10% पर एनम। क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो सेमी एनुअली हो रहा है। सेमी एनुअली का मतलब है 6 मंथ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आधा होगा, इनके 10/2, तो ये 5 बन जाएगा। जो सबसे बड़ा लकूना वो यही है कि यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड कर दो, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेट कर दो अब अमाउंट। कैसे करोगे, अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू T1 प्लस R डिवाइड बाय 100 इंटू में T, और हमें निकालना क्या है T। तो A की वैल्यू कितनी होगी लिख दो यहाँ पे, 926 रुपए 10 पैसे, इक्वल टू P कितना है 800, और 1 प्लस आर, आर कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 100, और T हमें निकालना है। अब कैसे बनेगा ये, कैलकुलेट करो इसको। ये तो 800 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 को इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये 20 पे हो गया। इसको कैसे करोगे, 5/100, ये हो गया 1/20। अब इसको ऐड कर लो, 1 प्लस 1/20, 20 हमारा एलसीएम हो गया, 20 प्लस 1, 21/20, यानी कि 21/20 देन इक्वल टू T। अब आपको यहां से T निकालना है। कैसे निकलेगा T, देखो इसको इधर ले आओ, इस वाली वैल्यू को, क्या हो जाएगा ये 926.10 डिवाइड बाय 800 इक्वल टू 21/20, और यहाँ पे T। अगर इस पॉइंट को आपको खत्म करना है तो ये देखो 800 वैल्यू है, तो पॉइंट को खत्म करना है, इस जीरो की तो वैसे वैल्यू नहीं होती है, और पॉइंट को भी खत्म करना है तो ये 8000 बन जाएगा, यानी कि नई वैल्यू क्या बन जाएगी 9261 डिवाइड बाय 8000, और ये आ गया 21/20 इंटू 80। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, 20 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8000 आएगा, और 21 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे ये हो गया 21/20 की पावर 3 इक्वल टू 21/20 की पावर T। तो T आ गया हमारा 3। T क्या आ गया 3। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो रेट था ना वो हाफ ईयरली था, तो ये जो T इक्वल टू 3 आया है, ये आया 3 हाफ ईयर्स। क्या आया है 3 हाफ ईयर्स। 3 हाफ ईयर का मतलब है 1.1/2 ईयर, इनके 1.5 साल। तो राइट आंसर इज 1 and 1/2 ईयर्स, दैट इज दिस फोर्थ। इससे नेक्स्ट देखो, 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3। टोटल मिक्सचर कितना है 20 टोटल। अब इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है, 3:1। तो मिल्क कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिल्क कितना आएगा, देखो मिल्क देखना आपको कितना है इसमें, तो आप क्या करोगे, टोटल कितना दिया हुआ है 20, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 4, और मल्टीप्लाई कर दो मिल्क से, तो ये आ गया हमारा 15, यानी कि 15 लीटर क्या है मिल्क है। अगर 15 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर क्या है वाटर है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि 4 की रेशो में चाहिए हमें, 4:1 चाहिए। 4:1 चाहिए का मतलब क्या है, 15 में क्या जोड़ें कि ये 5 का क्या बन जाए 4:1। 4:1 चाहिए ना रेशो में। देखो ये मिल्क हो गया, हमें ऐड क्या करना है, मिल्क टू बी एडेड। इसमें मिल्क कितना ऐड करें, तो मिल्क में हमने x मान लिया, और वाटर तो हमें पता ही है 5 है,
और ये किसके बराबर हो जाए 4 × 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 + x = 20। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो x = 20 - 15 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि आंसर इज 5 लीटर्स। और ये है लास्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये 2003 के क्वेश्चंस हैं, जो 2023 में पेपर हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.2 × 0.2। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था 0.2 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा क्या हो गया 4। अब पॉइंट आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, यहाँ पे कभी पॉइंट लगा दो यहीं पे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, एक। पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, एक। तो पॉइंट से पहले कितने प्लेस आने चाहिए, 2। तो ये आएगा 0.04। और इसमें क्या ऐड कर दो, 0.01, तो 0.01 ऐड कर दो, तो टोटल क्या बन गया 0.05, यानी कि ऊपर की वैल्यू बन गई हमारी 0.05। राइट। अब आ जाओ नीचे, नीचे क्या दिया हुआ है, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसमें 0.1 का क्या मतलब है, 0.1 0.1, क्या बन गया ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। इसमें क्या ऐड कर दो 0.02, तो कितना बन गया है 0.03, तो नीचे बन गया 0.03। देखो दोनों की सिचुएशन सेम है, तो आंसर आ जाएगा 5/3। तो दैट्स द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने एक शिफ्ट के मैथ के 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप सीरियसली पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमने फ्री मॉक टेस्ट दिया हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप हमारे साथ ग्रुप डी की तैयारी यूं ही करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।